हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मुझे एक दो स्टूडेंट्स के कॉल आए, एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए और इन सभी मैसेज या कॉल्स का टोन एंड टेनर सिमिलर था। वो ये था कि एग्जाम रिसेंटली खत्म हो चुकी थी, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम ऑफ देयर मेडिकल करियर वो हो चुकी थी और सवाल ये था उनके आगे कि क्या मैंने मेडिकल में आके कोई गलती तो नहीं की। तो बिल्कुल गलती नहीं की और ये बताने के लिए ही मैं ये एक शॉर्ट सा वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली बात कि आपने अपने दिल से मेडिकल प्रोफेशन चुना है। ये एक नोबल प्रोफेशन है और ये अमंग द टॉप प्रोफेशंस में से गिना जाता है, मनी वाइज भी या नोबल प्रोफेशन है इसलिए भी। तो आपने बिल्कुल सही किया है मेडिकल प्रोफेशन में आके, और सिर्फ एक एग्जाम से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। यह बताने के लिए इस वीडियो का प्रायोजन है। तो सबसे पहली बात, दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स या तो आ रही है, फर्स्ट मेडिकल एग्जाम यानी मेडिकल लाइफ की सबसे पहली एग्जाम कॉलेज में या तो आ रही है बहुत सारे कॉलेजेस में, या हो चुकी है, कई जगह पे मार्क्स भी लगे हैं। और या तो वो एग्जाम का स्ट्रेस यानी इतना सिलेबस और कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये स्ट्रेस, या फिर एग्जाम अगर हो गई है तो मार्क्स कितने आएंगे या कम आ चुके होंगे ऑलरेडी। सबसे पहली बात यह है कि आपने अब तक ये डिफरेंस महसूस कर लिया होगा कि 12th स्टैंडर्ड की स्टडी यानी एक थोड़ा सा सिलेबस उसको और एक आध बुक है या नोट्स है उतना कर लिया और उतना अचीव कर लिया एंड यू कॉन्कर द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया, मार्क्स एकदम सुपर आ गए। उसके कंपैरिजन में मेडिकल इज अ वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज। ये इतना आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि ये आपकी एक एग्जाम थी, आखिरी एग्जाम थी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, ये अब आपके ध्यान में आएगा। और तीसरी बात ये कि एक रिसोर्स नहीं है, 10 बुक्स है तो कहां से पढ़े क्या वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस अब पीछे रह गए होंगे। आपने बुक्स, रिसोर्स ये सब फाइनलाइज कर लिया होगा और उस दिशा में ही अब आगे आपको आगे बढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि एग्जाम अगर अप्रोचिंग है या हो चुकी है और आपके मार्क्स लग चुके हैं तो यहां से आगे का सफर आप कैसे तय करोगे। द फर्स्ट थिंग इज, क्या ये इंटरनल एग्जाम के मार्क्स मायने रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, सर ये इंटरनल एग्जाम जो हो रही है क्या उसके मार्क्स कोई मायने रखते हैं, यानी क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो। सबसे पहली बात, पहले ऐसा होता था, मतलब एनएमसी ने रिसेंटली ये रूल्स चेंज किए, लेकिन पहले ऐसा होता था कि इंटरनल एग्जाम के स्कोर को एक कंसोलिडेट करके एक उसका स्कोर बनाया जाता था और वो फाइनल यूनिवर्सिटी के स्कोर में एडअप करके ग्रैंड टोटल बनती थी। अब पिछले 1-2 साल से वो रूल चेंज हो चुका है, अब वैसा नहीं है। तो अब ये जो इंटरनल एग्जाम्स है वो सिर्फ एक हम इसको पासपोर्ट एग्जाम कहते हैं। पासपोर्ट एग्जाम मतलब ये सिर्फ डिसाइड करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द फाइनल एग्जाम, ये उसी लिए उसकी सिर्फ उतना ही उसका इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 1, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये कोई पास फेल एग्जाम नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप में से जो लोग भी 50% से नीचे मार्क्स लाए हो और अगर ये आपको कोई कहता है या खुद आप कह रहे हो अपने आप को कि मैं फेल हो गया या फेल हो गई, तो ये कहना बंद कर दो फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये एग्जाम पास फेल एग्जाम क्राइटेरिया वाली एग्जाम है ही नहीं। इस एग्जाम में पास होके क्या आप सेकेंड ईयर में जाने वाले थे या डॉक्टर बनने वाले थे। इस एग्जाम में फेल हो गए तो क्या आप 12th स्टैंडर्ड में आपको पीछे भेजा जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये एग्जाम पास फेल एग्जाम नहीं थी, आपकी एक्चुअल पास फेल एग्जाम एक ही है और वो है फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। वहां पास होके आपको आगे बढ़ना है, वहां पास नहीं हुए तो आप पीछे रह जाओगे। ये एक ही एग्जाम वैसी है। तो फिर ये इंटरनल एग्जाम का प्रायोजन क्या है, मतलब किस लिए है ये एग्जाम्स रखी हुई और उसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली आपको पता है असेसमेंट 2 तरीके का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड देन द समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन कह सकते हो आप उसको। तो ये ड्यूरिंग दी योर फॉर्मेटिव टाइम यानी आप लर्न कर रहे हो तो एक तरीके का फीडबैक होता है
आपके लिए कि आपकी पढ़ाई सही जा रही कि नहीं, और टीचर्स के लिए भी कि भाई टीचर्स भी सही पढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि आपका स्कोर क्या रिफ्लेक्ट करता है, टीचर्स का टीचिंग ही तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एग्जाम्स इसलिए होती है, ना कि आपको पास या फेल करने के लिए। सबसे पहले तो देयरफॉर पास हो गया फेल हो गया ऐसा कहना बंद कर दो। ओके, मार्क्स देखो और उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। देखिए, आप खुद भी ये समझना आपको जरूरी है कि ये पहली एग्जाम हो गई और आपको चलो कम मार्क्स आए तो बहुत सारे मौके आपको आगे मिलने वाले हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए। अगर आपको 5% मार्क्स यहां पे कम आए तो अगली एग्जाम में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स लाना। अब तो आप सेटल भी हो गए मेडिकल कॉलेज में, पढ़ाई भी अभी प्रॉपरली चल रही है, तो अगले एग्जाम में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है, आसानी से हो जाएगा। एंड देयरफॉर बकल आप, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस थोड़े कम मार्क्स आए ना, कोई बात नहीं, आप इसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह यूज करो। इस एग्जाम को, उसके मार्क्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना है आपको। यानी देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट्स, राइट। ये पिछले 2-3 महीने से आप सब्जेक्ट्स लर्न कर रहे हो, एग्जाम भी उसी का पार्ट मान के चलो कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कौन से क्वेश्चंस प्रॉपरली किए थे, उसमें से कौन से आए, व्हाट वाज द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द एग्जाम। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि हर एग्जाम में थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट रहता ही है। लगेगा आपको कि अरे ये क्वेश्चन पहले कभी देखा दिखाया क्वेश्चन नहीं है, समथिंग न्यू, तो ऐसा सरप्राइज एलिमेंट हर एग्जाम में होता है। कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं मैंने तो 100% अटेम्प्ट किया है प्रॉपरली और 100% मार्क्स आने वाले, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपने पढ़ाई कैसे की थी, आपने क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए थे, उसमें से कौन कौन से आए, कौन से नए या सरप्राइज एलिमेंट रहा एग्जाम का, इस तरीके से आप एनालाइज करो। दूसरी बात, अगर आपको स्कोर, आपके मार्क्स मिले हैं तो वो मार्क्स देख के, यानी आपको बहुत सारे कॉलेज में पेपर्स भी दिखाए जाते हैं, तो वो पेपर्स जब दिखाए जाएंगे तो आपको क्या काम करना है, आपको जाके जिन्होंने पेपर करेक्ट किए हैं उन्हें वो पेपर दिखाओ अपना, या सीनियर प्रोफेसर है, एचओडीज है, उनको जाके दिखाओ अपना पेपर, और जिसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे वो छोड़ दो, साइड में रख दो। जो मतलब जो क्वेश्चन में एकदम 9 on 10 आ गए वो छोड़ दो। कहां पे मार्क्स कटे ये आपको उन्हें जरूर पूछना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने अच्छा आंसर लिखा, और टीचर आपको बताए कि ये कमी थी, या इस तरीके से प्रेजेंट करो आंसर को, तो ये चीज आपने लर्न की। एंड देयरफॉर आई कीप सेइंग कि दीज एग्जाम्स शुड बी ट्रीटेड एज लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, इनको पास फेल एग्जाम की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अच्छा, एक सवाल और भी रहता है, स्टूडेंट्स अक्सर खास करके हॉस्टलाइट्स ये पूछते हैं कि सर हमारी बात तो ठीक है, पेरेंट्स को क्या बताएंगे। सबको सबसे बड़ा जो डर होता है वो पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स, एक तो या तो पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे या मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे। मेडिकल बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, अगर मार्क्स कम मिल गए, वहां पर भी प्रॉब्लम है ही, मार्क्स कम मिल गए तो पेरेंट्स चलो समझ लेंगे कि मेडिकल में ऐसा होता ही है, क्योंकि टफ एग्जाम होती है, ये सब वो जानते हैं, खुद भी मेडिको रहे हैं। लेकिन वहां समस्या ये है कि वो खुद डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर के बच्चे को कम मार्क्स आए एग्जाम में तो उनका ईगो भी हर्ट होने के चांसेस है। बट दैट अपार्ट, नॉन मेडिकोस अगर है पेरेंट्स, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट इज बिकॉज उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने देखा होता है अपना बच्चा तो हमेशा टॉप करता है क्लास में, या अच्छे मार्क्स लाता है, या बच्ची अच्छे मार्क्स लाती है, और एकदम से अचानक ये ग्राफ गिर गया पहले एग्जाम में मेडिकल के, उन्हें भी ये शक होने लग सकता है कि अरे भाई कर लोगे ना मेडिकल। तो खैर, उनको यकीन दिलाना भी आपका काम है। कई बार जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो उनकी बात मेरे से करवाओ, आई विल एक्सप्लेन टू देम, और प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये एग्जाम पास फेल एग्जाम नहीं थी। और देखो, अचानक ट्रांजिशन हुआ है 12th स्टैंडर्ड के एक छोटी सी दुनिया से अब ये बहुत बड़ी दुनिया में आए हैं, वास्ट नॉलेज है,
तो कई बार शुरू शुरू में कोप अप करने में दिक्कत आती है। तो कोपिंग मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आपका स्कोर, आपकी स्टडीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब एकदम अच्छा होने वाला है। तो पेरेंट्स को आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि चलो मेरी कुछ मिस्टेक रही होगी जिसकी वजह से मार्क्स कम आए, बट आई हैव लर्नड फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड देयरफॉर आगे मौके मिलेंगे तो मैं इन मार्क्स को कोप अप कर लूंगा। ये एक पासपोर्ट एग्जाम्स की तरह है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी तय करती है, इसको पास फेल इस क्राइटेरिया में ना देखे, ये आपको पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ओनली पास फेल एग्जाम इज द यूनिवर्सिटी एग्जाम, वही सिर्फ पास फेल एग्जाम है, वहीं आप पास फेल मतलब वहीं पास होना है आपको, तो आप सेकेंड ईयर में जाओगे। बाकी ये सारी एग्जाम्स आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए होती है। ऑल राइट, सो ट्रीट देम एज द लर्निंग प्रोसेस। यहां पे आपको पता है कि 3 हेड्स है एग्जाम के, थियोरी पेपर, प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा। तो थियोरी पेपर जैसा मैंने कहा कि थियोरी में आपको ये देखना है कि पेपर कैसा आया, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और उसके अनुरूप आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहां आपसे गलती हो गई, आपने कुछ पढ़ा और वो नहीं पूछा गया, क्या ऐसा हुआ है। हर यूनिवर्सिटी के PYQs होते हैं, मैंने अक्सर ये बात कही है वीडियोस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन बैंक ले लो, उससे में आपको आइडिया आता है। अच्छा, कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। तो क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले से पढ़ रखा है और वही क्वेश्चन आया, हमेशा अलग क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल केसेस में। लेकिन हाँ, प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ अगर होंगे तो उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये सब देखो कि पेपर कैसे आया, आपने कैसे लिखा, और फिर आप अपने मतलब पेपर जब दिखाए जाएंगे तो उस वक्त आप सीनियर टीचर्स को या जिसने भी करेक्ट किया हो पेपर उनके पास जाके बहुत ही पोलाइट बहुत ही शालीनता से विथ ऑल ह्यूमिलिटी आपको इनको पूछना होगा कि कहाँ कहाँ मेरी कमी रह गई है। हाँ, मैंने ये बात मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बली, विथ ऑल द ह्यूमिलिटी एट योर कमांड, और शालीनता से आपको ये बात पूछनी होगी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप आर्ग्यू कर रहे हो ऐसा लगता है। सो नो आर्ग्यूमेंट्स, आप लर्न कर रहे हो, और जहां लर्न कर रहे हो वहां पे आपको सुन के लेना होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती। तो इसी भाव से जाओ। मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर इसमें 2 मार्क्स बढ़ा दो, सर मैंने सब कुछ लिखा है। अरे भाई, इसमें 2 मार्क्स बढ़ाने से आप क्या सेकेंड ईयर में जाने वाले हो? नहीं ना। तो क्यों इस तरीके से बार्गेनिंग करना मार्क्स के लिए? आप सिर्फ ये पूछो टीचर से कि कहां मार्क्स कम हुए और मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, कर सकती हूं। सो रिमेंबर दैट फॉर द थियोरी एग्जाम एंड नोट डाउन दोज पॉइंट्स। अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं कि ये बुक में से लिखो, ये आंसर्स अच्छे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब टीचर्स भी वही बुक फॉलो कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस बुक में से देख के आंसर्स लिखो। उसके अलावा दे विल टेल यू कि एक प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए आपको, आपका, या और चीजें भी कैसे होनी चाहिए वो आपको बताएंगे। सारी चीजें नोट डाउन कर लो, आपने ये चीजें लर्न की इस फर्स्ट एग्जाम में। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स, एक बात आपको ध्यान में आ गई हो कि प्रैक्टिकल्स आर स्किल बेस्ड, यानी आपने कभी 2-3 महीने पहले कोई एक स्किल लर्न किया लैब में और सीधे फिर एग्जाम में जाके वो करने की कोशिश की और आप कर नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वो स्मीयर आया ही नहीं, सर वो सेल्स काउंट ही करने को नहीं हुए एग्जाम में, और या तो ऐसे ही खड़े रहते हैं या फिर कुछ ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं एग्जाम में। तो क्या आपके साथ ये हुआ तो क्यों हुआ? क्या आपने स्किल प्रॉपरली एक्वायर नहीं किया था? इसका मतलब फिर आप लर्न करो कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो रिवीजन प्रैक्टिकल्स देंगे तो वो जाके करो, बार बार वो स्किल लर्न करने की। देखो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने पहले अटेम्प्ट में स्किल एकदम परफेक्ट कर लिया, तो आपको बार बार अटेम्प्ट करके उस स्किल को मतलब परफेक्शन लाना है उसमें। उसके अलावा वाइवा विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा ना कि अक्रॉस द टेबल बैठ के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको तुरंत आंसर देना है। ऐसी वाइवा मतलब ऐसी एग्जाम पहले तो नहीं थी, तो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, कैसे पूरा फॉर्मेट था, ये सब आपने लर्न किया। यू हैव बिकम वाइजर फ्रॉम दिस एग्जाम। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस एग्जाम का बाकी कोई दूसरा फलित हो ना हो, यानी आपने चलो टॉप कर लिया
और उसकी वजह से क्लास में आपकी वाह वाह हो रही है और बहुत सब लोग, या तो ये आउटकम हो सकता है, या फिर पासिंग थोड़ा सा रह गया, कम मार्क्स कम मिले, ऐसा हो सकता है, वॉट एवर इज द केस। लेकिन एक बात पक्की है कि आप यू हैव बिकम वाइजर, यू हैव कम आउट एज अ वाइज पर्सन फ्रॉम दिस एग्जाम। ओके, आपने नई चीजें लर्न की है और इसी नजरिए से आपको इस एग्जाम को देखना होगा, अपने आप को बकल अप करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो वो जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था कि मैंने कोई मेडिकल में आके गलती तो नहीं की ना, है? अरे जो ब्रेव लोग होते हैं ना, वो डिसीजन लेते हैं और सही गलत नहीं होता, जो डिसीजन लिया उसको सही बनाने की उनमें कैपेसिटी होती है। आप में वो कैपेसिटी है, बस आगे बढ़ो इस एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके और अगले एग्जाम में क्रैक कर दो तोड़ फोड़। मैं आपके साथ हूं। कोई भी डाउट हो तो मुझे चैनल पे पूछो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पूछ सकते हो। बट यू हैव द कैपेसिटी, सो डोंट वरी, जस्ट सी द थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव एंड स्टार्ट योर ऑनवर्ड जर्नी।